दोस्तों आप लोग किस तरीके से मनी व्यू से लोन के लिए अप्लाई कर लोन ले सकते हैं, आज मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने मनी व्यू से लोन के लिए अप्लाई किया था एंड हमें यहां पर अप्रूवल देखने को मिल चुका है। कमाल की बात यह है दोस्तों कि जो हमें अप्रूवल मिला है सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर मिला है। अब दोस्तों हमने किस तरह से अप्लाई किया, किस प्रोसेस को फॉलो किया, ये मैं आप लोग को भी आगे बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिन मिस्टेक्स की वजह से उन्हें रिजेक्शन देखने को मिलता है। वो कौन सी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों मोबाइल फोन के स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं कंप्लीट प्रोसेस मनी व्यू से अप्लाई करने का। अब दोस्तों जो मनी व्यू है यह आप सभी लोग को प्ले स्टोर पर 4.8 की रेटिंग्स के साथ अवेलेबल मिल जाता है। अगर हम लोग प्रॉपर डिटेल्स को चेक करते हैं तो भाई यहाँ पर आप लोगों को 3 महीने से लेकर 60 महीने यानी कि 5 साल तक का समय देखने को मिलता है टेन्योर का। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इनका स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट 14% पर एनम का है। एपीआर 17% से 45% जाता है, 17% तो स्टार्टिंग है, मैक्स टू मैक्स 75% तक जाता है। ये जो पेपर 100% पेपरलेस प्रोसेस है एंड क्लियरली इन्होंने जो लोन का अमाउंट है जो रेंज करता है वो प्रॉपर इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो चलिए सब कुछ ओके है। अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पर हमको अप्लाई करना है, लोन का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो भाई मैंने आप सभी लोग को डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। जैसे आप लोग आएंगे, आप सिंपल जैसे मनी व्यू को यहाँ पर इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। प्रॉपर कुछ डिटेल्स वगैरह यहाँ पर भी मेंशन है, आप लोगों को सिंपल गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, परमिशंस को अलाउ करना है एंड अलाउ करने के बाद आपके सामने जीमेल को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप सभी लोगों को किसी भी एक जीमेल आईडी को सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद आप सभी लोग को यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर, जो भी आप लोग का मोबाइल नंबर हो, उस मोबाइल नंबर को फिल करके सिंपल जो ये कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिक ही वेरीफाई हो जाएगा एंड उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं एंड यहीं पर आप सभी लोग को एक ऑप्शन मिल जाता है पर्सनल लोन का। हमें पर्सनल लोन के लिए ही अप्लाई करना है, तो जो आप सभी लोग को ये पहला ऑप्शन पर्सनल लोन का दिखाई दे रहा है, सिंपल आप सभी लोग को इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहीं से जो आपका प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि होम लोन, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट हमको उनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको नॉर्मल सा लोन लेना है। तो वो पर्सनल लोन मिलेगा, तो उसके लिए जो ये ऑप्शन आ रहा है आप लोग को डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर कुछ डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले आप सभी लोग को अपना नेम फिल करना है, फिर जो आपका लास्ट नेम है वो लास्ट नेम फिल करना है, ये अकॉर्डिंग टू योर पैन कार्ड होना चाहिए, ये प्रॉपर यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद आप सभी लोग को अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, आपका जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है, आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको वो सिलेक्ट करना है। जो आप लोग का जो आपका स्लैब हो, जो आपकी सालाना आमदनी हो, आप सभी लोग को वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट करने के बाद सिंपल टिक करने के बाद गेट ऑफर के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जहां पर कुछ डिटेल्स को अगेन आपको फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले आप सभी लोग को अपने पैन कार्ड के नंबर को फिल करना है, अपने डेट ऑफ बर्थ जो आपके पैन कार्ड पर जो आपकी डीओबी हो, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड पर हो, आप सभी लोग को उस डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। फिर एरिया का पिन कोड फिल करना है, फिर जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल आप लोग को वो सिलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद नीचे गेट ऑफर के बटन पे क्लिक कर देना है। गेट ऑफर पे क्लिक करते ही आपकी एलिजिबिलिटी चेक करी जाएगी, प्रॉपर लेके आएगा चेकिंग और एलिजिबिलिटी एंड एलिजिबिलिटी चेक होने के बाद आपके सामने एक ऑफर आ जाएगा। जैसे कि हमारे सामने 10,000 का ऑफर आया है, ऐसे आपके पास ऑफर आ जाएगा। देखिए जो ऑफर है ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपकी सिविल प्रोफाइल कैसी है। अगर अच्छी होगी तो आप लोग को अच्छी लिमिट मिलेगी, अगर आपकी सिविल प्रोफाइल ज्यादा अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है कि आप सभी लोग को ज्यादा अमाउंट का ना मिले। तो भाई देखिए हमको 10,000 का ऑफर हुआ है, तो जो भी आपको ऑफर मिलेगा वो ऑफर आपके सामने आ जाएगा। अब नीचे आप लोगों को टर्म सेलेक्ट करना है कि भाई आखिरकार टेन्योर क्या रखना चाहते हैं। आपके सामने दो ऑप्शन रहेंगे। देखिए जैसे कि हमारे पास एक 6 महीने का टेन्योर है जहां पर जो हमारी मंथली ईएमआई आएगी वो 1846 की आएगी एंड एक 4 महीने का जहां पर हमारी 2690 की ईएमआई आएगी। तो आपको जो भी सेलेक्ट करना है, जो भी आप लोगों को टेन्योर लग रहा है कि सही है, आप सभी लोग को उस टेन्योर को सेलेक्ट करना है। आप लोगों को नीचे प्रोसेसिंग फीस दिख जाएगी, जो प्रोसेसिंग फीस आपके इस अमाउंट के अंदर कट होकर आपके अकाउंट में डिसबर्स होगी। तो भाई देखिए ये 10,000 का आपको ऑफर किया जा रहा है लोन, तो ये जो प्रोसेसिंग फीस है ना ये इस अमाउंट से कट हो जाएगी एंड कट होने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो आप सभी लोग को डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो भाई ये प्रोसेसिंग फीस है, प्रॉपर डिटेल्स आप लोगों को देख जाएंगी। अगर सब कुछ ओके है तो आपने टेन्योर को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे कंफर्म एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको प्रॉपर इंटरेस्ट भी लिखा हुआ है कि ये जो आप लोग ईएमआई भरेंगे इसके अंदर कितना आपका इंटरेस्ट रेट जा रहा है, कितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यानी कि कितना आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, आप लोगों को वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। आप लोगों को सिंपल कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, उसके बाद ये पेज आएगा। यहीं पर नीचे जो आप लोगों को लेट्स गो का ऑप्शन दिखाई
दे रहा है इस लेट्स गो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर फिर से कुछ और डिटेल्स को आप सभी लोग को फिल करना है। यहाँ पर आप सभी लोग को अपने फादर्स का नेम फिल करना है, अपनी मदर्स का नेम फिल करना है, आप कहाँ रहते हैं, आप खुद के घर में रहते हैं या रेंटेड हाउस है। देखिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि ओन हाउस ही सेलेक्ट करना, अगर आपने रेंटेड सेलेक्ट किया तो रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं ज्यादा, तो इसलिए आप लोग को ओन हाउस सेलेक्ट करना है, पर्पस सेलेक्ट करना है कि किस पर्पस की वजह से आप लोग इस लोन को ले रहे हैं, एंड उसके बाद आप लोग को सिंपल जो लैंग्वेज है, कॉलिंग प्रेफरेंस क्या है, अगर आप इंग्लिश में बात करने में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश सेलेक्ट करिए, अगर आप लोग को हिंदी में बात करना आता है जिस लैंग्वेज में आप लोग कॉल पर बात कर सकते हैं उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही ये पेज आएगा। मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया था तो हमसे हमारे बिजनेस के बारे में पूछ रहा है। अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड ना सेलेक्ट करके सैलरीड सेलेक्ट किया है तो आपसे आपकी जॉब के बारे में पूछा जाएगा। तो जो भी आपसे पूछा जा रहा है आप सभी लोग को सिंपल वो बताना है, यानी कि प्रॉपर डिटेल्स देनी है। हमसे हमारा बिजनेस का नाम, रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, एरिया पिन कोड क्या है, क्या टर्नओवर है हमारा, रजिस्ट्रेशन का टाइप क्या है, नेचर क्या है बिजनेस का, सब डिटेल्स मांग रहा था, हमने फिल करी। फिल करने के बाद जैसे प्रोसीड करेंगे ये पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ से आपका जो केवाईसी का प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो केवाईसी के प्रोसेस में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आप पेपरलेस ई केवाईसी कर लीजिए, वरना डिजिलॉकर के अंदर अकाउंट है तो आप डिजिलॉकर के थ्रू भी प्रोसीड कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि आपका डिजिलॉकर के अंदर अकाउंट नहीं होगा, एंड अगर है भी तो आप लोग पेपरलेस ई केवाईसी के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप सभी लोग को अपने आधार कार्ड के नंबर को फिल करना है। देखिए जिनका ये लोन अप्लाई किया जा रहा है उनका ही आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई किसी और कुछ भी डिटेल्स आप फिल कर दे रहे हैं। तो आप लोग को अपने आधार कार्ड के नंबर को फिल करना है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद जो नीचे सेंड ओटीपी का बटन आ रहा है इस सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर रहेगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल करना है, एंड फिल करने के बाद नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही देखिए हमारे सामने ये पेज आ चुका है। अब ये पेज इसलिए आया है क्योंकि हमने जिस नंबर से प्रोसीड किया था इस मनी व्यू के अंदर वो नंबर हमारा आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं है। तो यहाँ पर ये लिखा रहा है कि यू हैव यूज्ड अदर मोबाइल नंबर टू अप्लाई लोन, प्लीज प्रोवाइड योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तो प्रोसीड। तो अगर आपने आधार नंबर से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही स्टार्टिंग में मनी व्यू के अंदर दिया था तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, नहीं दिया था तो आपसे आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को पूछा जाएगा तो उस नंबर को दे दीजिएगा। देने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा। अगेन जो नीचे आप लोगों को कंफर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका आधार कार्ड फेच होकर आ जाएगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा। यहाँ पर आप सभी लोग को टेक अ सेल्फी पे क्लिक कर अपनी एक सेल्फी को क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप लोगों ने सेल्फी को क्लिक करके डन किया उसके बाद जो नीचे आप लोगों को ये सबमिट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस सबमिट डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग सबमिट डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इंस्टेंट ही आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास एक नेक्स्ट पेज आएगा जहां पर नेक्स्ट पेज के अंदर आपसे ऑटोमेट एनेबल मतलब ई मैंडेट सेट करने के लिए बोला जाता है, यानी कि आप लोग किस बैंक से ईएमआई भरेंगे उस बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए बोला जाता है। तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, आप चाहे तो अपने नेट बैंकिंग के थ्रू या आप चाहे तो अपने कार्ड के थ्रू यानी कि एटीएम के थ्रू ई मैंडेट को सेट कर सकते हैं। तो आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर अपनी कार्ड या फिर नेट बैंकिंग की डिटेल्स को देकर ई मैंडेट को सेट करेंगे। जैसे ही सेट करेंगे इंस्टेंट ये पेज आपके सामने आ जाएगा, यानी कि दोस्तों आप लोग का अग्रीमेंट वेरीफाई हो जाएगा, आपके सामने प्रॉपर डिटेल्स आ जाएंगे कि कितना टर्म है, कितनी ईएमआई है, क्या स्टार्ट डेट है, इंटरेस्ट रेट क्या है, प्रॉपर डिटेल्स आ जाएंगी। अभी आपका लोन डिसबर्स नहीं हुआ है, सब कुछ आप चेक कर लीजिए कि सब कुछ ओके है। सब कुछ ओके है तो आप सभी लोगों को जो सिंपल कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर आप सभी लोग का लिखा आएगा प्रॉपर कि भाई देखिए जो बैंक है वो डिसबर्समेंट करने के लिए करीबन एक दिन का समय लेती है, एक बिजनेस डेज रखते हैं। तो अब आप सभी लोग को वन बिजनेस डे यानी कि एक दिन का वेट करना है, एक दिन के अंदर जो अमाउंट है वो डिसबर्स कर दिया जाता है। हालांकि ये सिर्फ 30 से 40 मिनट का समय लगता है, इसमें उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। कभी कभी मैक्स टू मैक्स एक दिन लग जाता है, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो डिसबर्स कर दिया जाता है। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ये प्रोसेस रहने वाला है, प्रोसेस इन द सेंस कि पहले आप लोगों को कुछ बेसिक डिटेल्स को फिल करना है, केवाईसी वेरीफाई करनी है, एंड उसके बाद जो भी रहेगा आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो आपके सामने क्लियरली आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों प्रोसेस सेम यही रहने वाला है, यही आपके सामने आएगा, एंड आराम से आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, एक बार आप लोग अपने अकॉर्डिंग रिसर्च कर सकते हैं। बाकी वीडियो को भी दोस्तों यहीं पर एंड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।